ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका बर्थडे का मंथ होगा, तो आप लोगों को इस मंथ के अंदर जिन जिनकी बर्थडे आ रही है उन सबको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। इसके बाद जब मून इसके अंदर आ जाएगा तो ये तीन प्लैनेट इसके साथ और एंगेज होंगे। एक तो सबसे पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि कैंसर खुद, तो कैंसेरियन के लिए बहुत जबरदस्त किस्म का ये वीक होगा, ये मंथ होगा सॉरी, जिनके अज़दवाजियात के मसाइल हैं, शादियां, खुद की सेहत, खुद के पैसे, और उनकी जो लोग किसी न किसी तरह किसी इमोशनल कर्व में थे, किसी तरह से इमोशनली वीक थे या डिस्टर्ब थे कह लेना चाहिए, उन कैंसेरियन को अब वहां से बाहर आने का वक्त हुआ जाता है। उसकी रीजन ये है कि जब यहाँ से नया चांद आता है, तो नए का मतलब अब नया ही लीजिए, तो वहां पर कुछ चीजें जिद्दत के साथ लेके आता है, पुरानी चीजों को खत्म करता है, नई चीजों का आगाज लेके आता है। तो क्या वो आगाज अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर उसके ऊपर एक रीडिंग बना सकता है। तो खुद वीनस, मर्क्यूरी और सन वहां प्लेस्ड हैं, तो इस वजह से हम समझते हैं कि आप कैंसेरियन अफराद के लिए बहुत अच्छा वक्त हो सकता है। जिंदगी के अंदर सडन चीजें इस तरह की लेके आ सकता है ये वाला महीना। इसके अंदर आप रूटीन की लाइफ से थोड़ा हट के कुछ नई चीजें एक्सपीरियंस कर सकेंगे। ये चीजें वाबस्ता हो सकती हैं आपके अगेन स्पाउस के साथ, मर्द और औरत दोनों कैंसेरियन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सन तो है ही और मून भी यहाँ पर आएगा। मून जब आएगा तो इनिशिएट करेगा, नया होगा, तो एक नई जिंदगी का, नई चीजों का आगाज करेगा। इस महीने के अंदर आपको आपके काम, कारोबार, आपकी हेल्थ और इन सारी चीजों के लिए चीजों को सॉर्ट आउट कर लेने का वक्त है। यानी आप इस वक्त में चीजों के आगाज को बिल्कुल प्लान कर लें, क्योंकि हम ये वीडियो तो जुलाई से पहले ही पोस्ट कर देंगे, और आप उसके साथ साथ ये उनको ना सिर्फ प्लान कर लें बल्कि आगाज भी का हो सकता है, उसका आगाज भी करें। कैंसेरियन अफराद के लिए दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ, उनके लिए ऐसे कैंसेरियन अफराद जो अपने ओवरसीज या किसी दूसरे मालिक की इमिग्रेशन या कहीं पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे, चूंकि आपका 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ जुपिटर भी जेमिनी के अंदर है, जब मरकरी लाइटेंड होगा तो अपने उस हाउस को एडवांटेज देगा। ये मैं उन लोगों के लिए एस्पेक्ट्स पढ़ देता हूँ जो शगफ रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं उनके एस्पेक्ट्स जो है ना वो ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, मजा देते हैं पढ़ने में। तो खुद अपने हाउस को बेनिफिट करेगा। जब प्लैनेट खुद जागता है तो वहां पर भी अपनी तब्दीली उस लैंग्वेज के अंदर या उस रीडिंग के अंदर लेके आता है। तो उन कैंसेरियन अफराद को वहां से भी एडवांटेज मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन, शादी, इमिग्रेशन या स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं। उन सब लोगों के लिए, कैंसर लोगों से जो लोग लाइज होंगे वो उनके दोस्त होंगे। अपने दोस्तों को इस वक्त कैंसर पूरी तरह से फाइनेंशियल, इमोशनल और तरह की हेल्प करने के लिए इसके अंदर तैयार है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को, मुझे अंदाजा है कैंसेरियन अफराद जिस तरह से कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं कुछ कैंसेरियन, और उनको कुछ होके ही नहीं दे पा रहा, और वो चाह रहे हैं या थक रहे हैं कभी, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि वो अपने आप को थोड़ा उस फेज से इस महीने के अंदर थोड़ा बाहर देखेंगे और चीज़ों को थोड़ा तब्दीली के साथ इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। दूसरा साइन होगा जी स्कॉर्पियन अफराद को, उन स्कॉर्पियन अफराद को सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस मिल जाने के जुलाई के अंदर चांसेस हैं, खास तौर पर वो जो दरसो तदरीस से वाबस्ता है, क्रिएटिव काम करते हैं। ऐसे कैंसेरियन जो किसी न किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर जॉब करते हैं, यानी चल फिर के सेल्स मार्केटिंग का काम करने वाले स्कॉर्पियन हजरात को भी, क्योंकि पूरी तरह से लाइट मिली है, तो ये आपको आपके ट्रैवल को बढ़ा सकती है, आपके डोमेस्टिक ट्रैवल को भी बढ़ा सकती है। आपके विद इन आप शहर के अंदर जो लोग सेल्स में आपको जिससे बात की उसका काम करते हैं, इस तरह के स्कॉर्पियन ख़वातीन व हज़रात के लिए बड़ा बेहतरीन किस्म का वीक हो सकता है, कि मंथ हो सकता है सॉरी, जो अपने काम को ये देखे बगैर कि गर्मी का महीना होगा वैसे बाय द वे, और आप लोग फील्ड में काम करते हैं या आप लोग जाना पड़ता है अपने काम के लिए, और कभी कभी आप अपने टारगेट्स के लिए निकलते हैं, सपोज अपने बिजनेस के लिए निकलते हैं, और वो आपको शाम को काम नहीं मिलता, तो आपको उस पर थकावट तो हुई होती है, साथ डिसअपॉइंटमेंट भी आती है। तो ये वो मंथ नहीं है आपका बाहर निकल के किया हुआ काम, चल फिर के किया हुआ काम, आपकी मूवमेंट आपके काम आएगी। आपको आपका कंफर्ट जोन आप नहीं रहते उसमें वैसे भी, लेकिन मजीद तोड़ने के साथ साथ मजीद एडवांटेजेस मिलेंगे। स्कॉर्पियन अफराद के पास दूसरा सेक्टर वो आएगा कि कैंसेरियन अफराद को हम देखेंगे, स्कॉर्पियन अफराद को देखेंगे कि उनका इंटेलेक्ट बड़ा अच्छा होगा,
جو لوگ کہیں IT سے وابستہ ہیں یا ایسا کریٹو کام کرتے ہیں جس کے اندر برین یوز ہوتا ہے، ٹیبل پہ کام نہیں نظر آ رہا ہوتا، برین کے اندر کچھ چیزیں کریٹ کرتے ہیں. میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا اساتذہ ہوتے ہیں تو وہ ادھر سے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کا انٹیویشن بڑا تگڑا ہوا ہوتا ہے. میڈیٹیشن کا کام کرنے والے اسکارپین حضرات کے لیے بھی یہ جولائی کا آنے والا مہینہ بہت سارے فائنینشیل ایڈوانٹیجز لے کے آ سکتا ہے. اگر ہم بات کریں آپ کے ازدواجی معاملات کی اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، تو پسند کے ساتھ بنائے ہوئے رشتے اگر کسی مسائل کا شکار تھے تو اس سے باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ مہینہ امپورٹنٹ ہے کہ رشتوں کے مسائل کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے. تیسرا جو پلانٹ اچھا فائدہ لینے جائے گا اس منتھ کے اندر وہ ہے پائسز افراد کا، جیسے ہم نے بتایا کہ سلو ٹائم گوئنگ آن ہے. اس کے اندر ان کے جو خاص طور پر جو ایجوکیشن لے رہے ہیں، جو نئی جابس کے اندر ہیں، جو اسٹرگلنگ فیز کے اندر پائسز تھے، کیونکہ سیٹرن میں آیا تو یہ اسٹرگل کرواتا ہے. ایون آپ اسٹیبلشڈ ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو آپ کے کام کے اندر تھوڑا سا سلو مووز لے کے آتا ہے. آل دو پازیٹیو ہوتی ہوں لیکن وہ سلو تو اس کو کرتا ہے. اس منتھ کے اندر جو دوسری جو چیز ہونے جائے گی وہ بڑی زبردست آپ کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں پائسز افراد کو کہ ان کو اس کے اندر تیزی نظر آئے گی. جو کام بہت سلو چل رہے تھے اب وہ تیز چلیں گے. یہاں سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوں گے آپ کے فرینڈز. سب سے زیادہ یہ آپ کو ایسوسیشن یعنی بلڈ ریلیشن سے زیادہ آپ کو آپ کے ایسوسیشن، آپ کے فرینڈز، کولیگز، اس طرح کے لوگوں سے اس ویک کے اندر آپ کو، اس منتھ کے اندر آپ کو ایڈوانٹیجز مل جانے کے بہت سارے چانسز ہو سکتے ہیں. یعنی پائسز افراد کو جو ان کا سلو ٹائم کے اندر آکسیجن بھی ملا کرتی ہے، سلو تو مل رہی ہوتی ہے لیکن کبھی ایک دم ویکیوم آتا ہے تو زیادہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہوگا جہاں پر آپ کو زیادہ آکسیجن مل جائے گی. وقت نکالے گا اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی. منتھ کے اندر اسپیشلی 5 جولائی سے میں نے ذکر کیا تھا جب آپ کا مون بھی خود اس ہاؤس کے اندر آئے گا جہاں پر فیملی بھی انوالو ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فیملی کو بھی وقت دیتے ہیں. ایسے رشتے جو آپ کے ساتھ بہت عرصے سے آپ ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں تھے، ان کے ساتھ آپ کا دور ڈسٹنٹ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں نہیں تھی یا آپ ان سے باخبر نہیں تھے کہنا چاہیے، تو یہاں پر ان رشتوں کے جاگنے کا، ان رشتوں کے ساتھ روابط کی بحالی کا وقت آ جاتا ہے. خاص طور پر مڈ کے قریب آ کر کے جولائی آپ یہ بڑا بھرپور سا، مجھے اس پہ ویڈیو بنانے کی جو وجہ مجھے سمجھ آ رہی تھی، ایک ڈفرینٹ مہینہ آ جاتا ہے کبھی اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس بن جاتے ہیں اور وہ ایسپیکٹس جو ہیں وہ دوسرے مہینوں کی نسبت کچھ پلانٹ کو بہت فاسٹ اور چینجز کے ساتھ لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہوگا جہاں پر آپ پائسز افراد کو ایک تو آف کورس اس کے ساتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ، میں نے بتایا کہ کافی سارے سیکٹر کے ساتھ جو چیزیں ٹچ کرے گا یہ مہینہ، اس کے اندر آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی ہوگی اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی ایڈریس کرے گا. جن چیزوں کے ساتھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے پائسز افراد کو پھر بھی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ نئے بزنس کے لیے نہیں کریں گے. یہاں پر کچھ نئی چیز کا آغاز نہیں کریں گے. کوشش کریں گے کہ آپ اپنی ایڈوائز اپنی فیملی سے لینے کے بعد کچھ نیا انویسٹمنٹ کرنے کی طرف پلان کریں. کوشش کریں کہ سیکنڈ ہاف آف دا جولائی میں کریں اور خاص طور پر اس طرح کے ایکسپینس کو بھی آپ بچا کے رکھیں گے. کوشش کریں گے کہ آپ کو اوور ہیڈ ایکسپینسز نہ کرنے پڑیں، کچھ اس طرح کے اخراجات نہ آ جائیں آپ کو کہ جو آپ کو بعد میں جو ہے وہ آپ کو سوچنا پڑے کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی خرچہ کر دیا. تو پائسز افراد کو یہ منتھ بڑا زیادہ آکسیجن دے سکتا ہے ردر دین آپ کے جو آپ کے پچھلے کچھ منتھس گزرے تھے اور پھر اس کے بعد اگلے کچھ ویکس کے بعد منتھس آئیں گے. تو یہ آپ کو اس کے اندر ایڈوانٹیج لینے کی کا بھرپور وقت ملے گا. آپ اس کو ایڈوانٹیج کیجیے گا. اچھا، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے جن کا ہم نے ذکر کیا تھا 2024 کا جو ہے وہ جب ہم ریڈیوز بنا رہے تھے اس وقت بھی میں یہاں جیمنائی کا ذکر کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو چوتھے نمبر پر آ رہا ہے یا جو چوتھا زوڈک سائن ہے نا، چوتھے نمبر پر چوتھا جو زوڈک ہے وہ جیمنائی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگین ایک اچھی پوزیشن میں جیمنائی کا رولر بیٹھا ہے اور وہ یہاں پر بیٹھ کے آپ کی کمیونیکیشن کو، آپ کی ڈیلز کو، آپ کے ایسے معاملات کو جو آپ بیٹھ کے گفتگو سے، ڈائلاگ سے حل کر سکتے ہیں یا بزنس کی ڈیلز کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے. تو اس کا لاٹ تگڑا ہے جس کی وجہ سے آپ کے فائنینشیل
रिजर्व्स बढ़ सकते हैं या बुक हो सकते हैं। तो ये जेमिनी अफराद का इस सेक्टर के अंदर है, चूंकि आपका रूलर मर्करी इज प्लेस्ड इन सेविंग हाउस, जहां पर आप पैसे सेव करते हैं, और वहां पर वीनस बैठा हुआ है जो उसको एक्सलेट करता है, थोड़ा उसको तेज करता है। वेल, तो जब आप कहेंगे जी कि आप जिक्र कर रहे हैं इसका जेमिनी का, तो फिर उसका रूलर ये तो वर्गो का भी रूलर है, तो जी वर्गो के लिए भी ये थोड़ा डिफरेंट वीक जाएगा। अच्छा, जिन ज़ोडिक का नाम नहीं आएगा वो परेशान इसलिए ना हो कि ये साइकिल घूमना है, तो फिर हम उनके ऊपर भी आएंगे। तो मर्करी वहां प्लेस है, तो दूसरा मर्करी का लॉर्ड है, हाउस है वर्गो, तो वहां इसके एडवांटेज दे सकता है। हमने बात की जी स्कॉर्पियन कैंसर की, तो और वीनस है, तो ये वीनस आपको टॉरस को डील करता है और लिब्रा को। यहाँ पर उनको अगले आने वाले जो सेक्टर्स हैं, मैं इससे मुख्तसर बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को याद करने में आसानी हो। लिब्रा और टॉरस, आप लोगों को अपने आने वाले जो महीने हैं उनको प्लान करने के लिए ये वीक आपको और ये मंथ आपको भरपूर यादगार महीना होने जाएगा। तो आपको इस महीने से ये फायदे लेने हैं। तो ये वो मेजर प्लैनेट्स हैं जी, या ज़ोडिक साइन है, जिनका मुझे ज़रूरी था कि मैं आपको बताता। और बाकी जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, अब मुझे आदत सी पड़ गई है, मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, मेरे पास आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे वहाँ से कुछ सब्जेक्ट भी मिल जाए, तो वहाँ से मैं इसको लेके फिर आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ों के साथ साथ आपको इस बात का ख्याल करने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें सडन होने जाती हैं। जैसे जुलाई के महीने के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम मुल्क के हालात और अपनी सियासत और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर एक वीडियो आएगी, और उसको भी देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और मुझे फिर एक नई इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं आपको सब्जेक्ट से हटके या रूटीन की जो वीडियोस है उसके हटके भी मैं कोई वीडियो बना सकूँ। तो जुलाई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है जनाब आपके लिए, इन सब ज़ोडिक साइन के लिए। नया चांद है, इसका मेरा ख्याल है वीडियो का हम सब्जेक्ट भी यही रखेंगे कि नए चांद के साथ नई जिंदगी या नई जो चेंजेस आएंगी उसके ऊपर हम ये इसका कुछ मेरा ख्याल थंबनेल बनाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया अपने फीडबैक से आगे